प्रिय विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर आभा पारिक, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, थानागाजी, अलवर से। बच्चों, आज मैं आपसे रीतिकालीन कवि भूषण के प्रश्नोत्तर पर आपसे बातचीत करूंगी। अब तक हमने रीतिकाल के केशव, बिहारी और देव के ऊपर बातचीत की है और भूषण का रीतिकाल में नहीं हिंदी साहित्य जगत में विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि भूषण के काव्य में वीर रस का सुंदर चित्रण किया है। ये इनकी अपनी एक अनूठी और महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके ऊपर ही हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। उसकी भाषा अलग अलग होती है। जैसे ये पूछा जा सकता है कि भूषण वीर रस के अद्वितीय कवि हैं। इस कथन के आलोक में भूषण के काव्य में वर्णित वीर रस की विवेचना कीजिए। या रीतिकाल के कवि भूषण ने अपने काव्य में वीर रस का सुंदर चित्रण किया है। भूषण ने वीर रस को प्रधानता देकर अपनी कविता को उत्कर्ष पर पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। इस कथन की 100 उदाहरण विवेचना कीजिए। रीतिकाल में केवल भूषण ही ऐसे कवि हैं जिनके काव्य में हमें राष्ट्रीय चेतना का स्वर दिखलाई पड़ता है। रीतिकाल की श्रृंगार प्रधान प्रवृत्तियों के बीच पौरुष और शौर्य का यशोगान करने वाले महाकवि भूषण थे। उन्होंने तत्कालीन लोकनायक छत्रपति शिवाजी और महाराजा छत्रसाल की प्रशंसा में ओजस्वी और वीर रसात्मक काव्य की रचना कर हिंदी के नवरत्नों में विशेष स्थान प्राप्त किया है। अतः हिंदी साहित्य में भूषण को वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भूषण के काव्य में जो वीर रस, देखिए रीतिकाल के कवि जो थे वो राज्य आश्रित कवि थे। जैसी राजा वैसा प्रजा, और जिस प्रकार का राजा होगा, शासक होगा, वैसे ही कवि होंगे। तो शिवाजी जो थे उनके भीतर भी देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी हुई थी और उन्हीं की देशभक्ति की भावना का यशोगान किया है भूषण ने। तो उनके काव्य में श्रृंगार की अपेक्षा वीर रस का स्वर मुखर है। भूषण ने जो वीर रस का साहित्य लिखा है उसे निम्नलिखित भागों में हम विभाजित कर सकते हैं अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। शिवाजी पर आधारित और छत्रसाल पर आधारित। भूषण के आश्रयदाता शिवाजी थे और उनकी कविताओं के वीर प्रमुख नायक थे। भूषण ने वीर रस का आलंबन शिवाजी को बनाकर उनके जीवन के अनेक प्रसंगों का वर्णन किया है। वीर रस के 4 भेद माने जाते हैं: युद्धवीर, दयावीर, धर्मवीर और दानवीर। इनमें भूषण ने युद्धवीर को अपने काव्य में प्रधानता दी है। युद्धवीर का संबंध शत्रु के साथ युद्ध करने से होता है। युद्ध करने से पूर्व युद्ध की तैयारी और उसके लिए सेना सहित प्रस्थान का होना। भूषण ने युद्ध विजय के लिए प्रस्थान करने का वर्णन इस प्रकार किया है: साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गै बरन के रलत है। प्रमुख उद्देश्य होता है शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करना। भूषण के प्रमुख आश्रयदाता शिवाजी थे और शिवाजी की प्रमुख शत्रुता औरंगजेब और उनके सामंतों से थी। ये सभी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, जिन्हें हिंदू म्लेच्छ कहा करते थे। शिवाजी ने म्लेच्छों पर किस प्रकार विजय प्राप्त की, इसका वर्णन भूषण के काव्य में हमें मिलता है। इंद्र जिमी चंब पर, बाड़व सुअंब पर, रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है। पौन वारीवाह पर, शंभु रति नाह पर, जो सहस्र बाहु पर राम द्विजराज है। युद्ध विजय के प्रताप का सशक्त शैली में वर्णन मिलता है। युद्ध में अपने पतियों की पराजय निश्चित जानकर शत्रुओं की नारियां
पहले ही नगर और महल त्याग कर विजन में चली जाती हैं। इस प्रकार की कुछ राजवंशी बेगमों की दुर्दशा का वर्णन भूषण ने अपने इस कवित्व में किया, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। कंद मूल भोग करे, कंद मूल भोग करे, 3 बेर खाती ते, वे 3 बेर खाती है। भूषण ने अपने काव्य में वीरता के आदर्श के रूप में शिवाजी को प्रस्तुत किया है। शिवाजी के भीतर अदम्य उत्साह है और यह उत्साह प्रतिनायक औरंगजेब को देखकर और भी तीव्र हो जाता है। शिवाजी का यह उत्साह शिवाजी के कर्मों में यत्र तत्र अभिव्यक्त है। इसी संदर्भ में शिवाजी पर जो कविता लिखी विशेष रूप से देखिए। वेद राखे विदित पुराण राखे सार युक्त, राम नाम राख्यो आनी रचना सुधर्म। हिंदुन की चोटी रोटी राखी है सिपाहीन की, कांधे में जनेऊ राख्यो, माला राखी घर में। इसी प्रकार भूषण ने छत्रपाल पर आधारित अपनी कविताएं लिखी हैं। तो उसमें जो महाराजा छत्रसाल है उनकी वीरता का वर्णन किया है। छत्रसाल की जो बरसी है उसका वर्णन हमें मिलता है कि जो उनकी तलवार और बरछी का ऐसा उत्साहपूर्ण उन्होंने वर्णन किया है कि जिसको सुनने और पढ़ने से हमारे हृदय के अंदर भी उन्हीं उमंग के भाव भर जाते हैं। क्योंकि उस काल में युद्ध जो लड़ा जाता था तलवार और बरछियों से ही लड़ा जाता था। तो छत्रसाल की जो बरछी है उसके सैनिकों के कवचों और हाथी घोड़ों के झोलों में किस प्रकार से घुस जाती थी, जिस प्रकार मछली जलधारा को तैरकर पार करती है। देखिए, भुज भुजेग कि वे संगनी भुजांगनी सी, खेदी खेदी खाती दी है दारू ने दलन के। छत्रसाल के इन्होंने प्रताप का वर्णन किया है। वीर रस के अन्य भेदों का भी हमें वर्णन मिलता है इनके काव्य में। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि भूषण वीर रस के कवि थे। उन्होंने वीर रस को प्रधानता देकर अपनी कविता को उत्कर्ष तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने अपने काव्य में वीरता का वर्णन न केवल वीर रस के माध्यम से किया, बल्कि भयानक विवश और रौद्र रस में भी उनके काव्य में हमें वर्णन मिलता है। और इसीलिए भूषण के बारे में कहा जाता है कि भूषण ने एकमात्र वीर रस को अपने काव्य में अपनाया और उनके श्रृंगार पर लिखे छंद तो अपवाद स्वरूप ही समझने चाहिए। तो भूषण का रीतिकाल के में विशेष स्थान है कि उन्होंने वीर रस को अपने काव्य का विषय बनाया। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।